वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। और आज हमारा टॉपिक क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे कि आप जानते हैं हमने पार्टनरशिप की सीरीज शुरू की हुई है और उस सीरीज में आज हमारा है पार्ट नंबर 9। इसमें हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपका एक क्वेश्चन जो है पेपर में जरूर बनता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है जो हमने एडजस्टमेंट कर चुके हैं वो वाली एडजस्टमेंट, अगर उनमें हमें क्या है कुछ रेक्टिफिकेशन करना है, मीन्स कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हो जाती हैं या तो हम उन्हें करना भूल जाते हैं या फिर वो गलती से कुछ मतलब करना कुछ होता है और हो कुछ और जाती हैं। इस तरह से मान लीजिए हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना था इक्वली, लेकिन हमने क्या कर दिया उसको 3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एस्टिमेट करना भूल गए, या फिर सैलरी है वो पे करना भूल गए। इस तरह से कुछ भी मिस्टेक हो सकती है और उस मिस्टेक को अब हमें क्या करना है, ठीक करना है। तो आइए इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से देखते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। कहते हैं आलिया, भानु एंड चांद वर पार्टनर्स। आलिया, भानु और चांद क्या है? पार्टनर्स हैं और जो उनका प्रॉफिट्स दिया हुआ है वो 80,000 रुपीज दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है देयर रेशियो इज 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट उसने नहीं की है अभी तक। देखिए पहली एडजस्टमेंट क्या कहते हैं, आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1500 ईच पर मंथ। दोनों को क्या देना था हमें? पर मंथ के हिसाब से 1500 रुपीज क्या देनी थी सैलरी। सेकंड पॉइंट में कहता है भानु वाज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹4000 पर एनम, और भानु को क्या देना था? 4000 रुपये पर एनम के अकॉर्डिंग क्या देनी थी सैलरी, जिसकी एडजस्टमेंट हमने नहीं की और हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए आइए करते हैं ना एडजस्टमेंट को। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इसमें एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाते हैं। मेन काम क्या होता है कि हमें सिंगल एंट्री दिखानी होती है, वो हमारा सबसे मेन काम होता है। और वो एंट्री कहाँ से निकल के आएगी? इस टेबल से। इस टेबल को सीखते हैं कैसे बनानी है। जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम्स बनाइए। आलिया, भानु और चांद दोनों में डेबिट और क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। इसे एक टोटल का कॉलम बना लीजिए या एक फर्म का कॉलम भी कह सकते हैं हम इसको। इसमें भी डेबिट और क्रेडिट। अब जो एडजस्टमेंट हम करना भूल गए हैं उन एडजस्टमेंट को हम करेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, आलिया एंड चांद को क्या मिलनी थी? सैलरी मिलनी थी। सैलरी ये है 1500 ईच पर मंथ। इट मीन्स अगर हम 1500 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगी? 18,000 पर एनम आ जाएगी, चांद आलिया की भी और चांद की भी। और जो भानु है उसकी दी हुई है 4000 पर एनम। ठीक है, तो हम करते हैं सैलरी की पेमेंट। हमें एक बात पता है, जब हमें कोई भी पैसा पार्टनर्स को देना होता है तो पार्टनर्स के क्या होता है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और देता कौन है? फर्म देती है, तो फर्म के अकाउंट में क्या हो जाता है, वो डेबिट हो जाता है। तो देखिए क्या देना है पार्टनर्स को, आलिया को देना है 18,000 रुपीज, इट मीन्स क्रेडिट हो जाएगा। दोबारा चांद को भी देना है 18,000 रुपीज, चांद का भी क्रेडिट हो जाएगा। अब भानु को क्या देना है? 4,000 भानु में भी क्रेडिट हो जाएगा। अब ये तीनों हमने क्रेडिट किए, यानी कि तीनों को मिला। दिया किसने? इसको फर्म ने दिया, तो फर्म का क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा फर्म के लिए, तो ये हो जाएगा फर्म के में डेबिट। डेबिट कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 4 प्लस 18,000 इट इज इक्वल टू 40,000। ये हो गया डेबिट। ठीक है, अब देखिए हमने देख लिया ये क्रेडिट, ये क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। अब हमें क्या करना है, फर्म का अब आ गया एक लॉस। ये लॉस कंसीडर किया जाएगा क्योंकि इस टाइम प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट तो ऑलरेडी बढ़ चुके हैं जो थे। अब ये फर्म का एक लॉस कंसीडर किया जाएगा। इस लॉस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की जो रेशो दी हुई है उस रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, डिवीजन ऑफ ₹40,000 इन द रेशो ऑफ 3:3:2। अगर हम इसको 3:3:2 के रेशो में डिवाइड करें तो क्या बनता है हमारा? 40,000 3/8, 8 5 जब 40, इट इज इक्वल टू 15,000। 15,000 किसका आ जाता है हमारा? आलिया के लिए। अब ये आलिया के में जो लॉस है, लॉस आलिया कंसीडर करना है, तो
तो ये क्या होगा, डेबिट। 15,000 आलिया का डेबिट हुआ। इसी तरह 15,000 जो है भानु का डेबिट होगा। और चांद का कितना डेबिट होगा, 10,000। नहीं, चांद कितनी पेमेंट करेगा फर्म को, 10,000 डेबिट हो जाएंगे। और टोटल कितना बनता है, 15 + 15 + 10। ये किस को कौन देगा, इनको पार्टनर्स देंगे। किसको देंगे, फर्म को। इट मींस फर्म के में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। ठीक है, आइए इनका टोटल करते हैं। अब देखिए, क्रेडिट ये डेबिट। क्रेडिट में से अगर हम डेबिट माइनस करेंगे तो कितना बैलेंस बचा हमारा, 3,000 क्रेडिट। ठीक है, यहाँ देखते हैं, यहाँ बचता हमारा 11,000 डेबिट। यहाँ बच रहा है हमारा 8,000 क्रेडिट। यहाँ बैलेंस इक्वल। ठीक है, अब देखिए, अब एंट्री क्या बनी, ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस और ये फिर क्रेडिट बैलेंस। हमारी एंट्री बनती है भानु अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट और टू चांद कैपिटल अकाउंट। ये एक सिंगल एंट्री है जिससे हमारी सारी एडजस्टमेंट क्या है, हो गई है। अब देखिए एंट्री क्या बनी हमारी, डेबिट कौन था, भानु। भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट और टू तीसरा कौन है, चांद कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या है, 11,000, 3,000 आलिया की और 8,000 जो है वो किसकी है, चांद की। इस तरह से ये आ जाती है हमारी एक सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट जिसको हमें कंसीडर करना है। वैसे तो पेपर में आपसे बेसिकली यही एडजस्टमेंट ही पूछी जाती है, सारा वर्किंग नोट के अंदर आता है आपका। लेकिन अगर आप इसको करके दिखाएंगे तो बहुत अच्छा आपको मार्क्स मिलेंगे और ये आपको लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि 80,000 कहाँ गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। इस 80,000 को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। वो क्यों, 80,000 जब कंसीडर होता अगर कोई जो पार्टनर्स के बीच में जो रेशो है वो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गई होती। जैसे यहाँ पे 3:3:2 दी हुई है तो इसकी जगह हम इक्वली कर देते, 1:1:1 कर देते, तो हम क्या करते, इसको ठीक करते। तो ये तो हमारा ऑलरेडी ठीक है। हमारी जो गलती थी वो सैलरी में थी, हमने सिर्फ सैलरी को ठीक किया, जो कि ये बन गया हमारा एक एंट्री। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखते हैं, शायद उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक और न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ABC एंड पार्टनर्स, ABC जो है पार्टनर्स है, omitted interest on capital at the rate 10% per annum। क्या किया है, वो क्या भूल गए हैं, इंटरेस्ट लगाना भूल गए हैं कैपिटल पर 10% पर एनम फॉर 3 years, 3 साल के लिए, जो कि एंड हुआ है 31 मार्च 2019। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 1,80,000 एंड 70,000, A, B एंड C। ठीक कहता है ABC पार्टनर्स है, कैपिटल ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है, जो कि वो भूल गए हैं लगाना, 3 years के लिए लगाना था उन्हें। अब देखिए कैपिटल ए की दी हुई है 1 लाख, फिक्स कैपिटल है, इट मीन्स कोई चेंजेस नहीं है कैपिटल में। 1 लाख पे अगर आप 10% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगाते हैं फॉर 3 years, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता है, इट इज इक्वल टू 30,000। ये है ए का। इसी तरह बी का कैलकुलेट करते हैं, 80,000, सिमिलरली 80,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3, हमारा कितना रहता है, इट इज इक्वल टू 24,000। एंड सी 70,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाता है हमारा 21,000। बी का हमारा 24,000 और सी का हमारा क्या आ गया 21,000। अब करते हैं एंट्री। एंट्री में क्या करना है, सेम ABC 3 पार्टनर्स हैं, टोटल डेबिट क्रेडिट, फिर बी में डेबिट क्रेडिट, फिर सी में डेबिट एंड क्रेडिट और फिर ऐसे ही टोटल में डेबिट एंड क्रेडिट। अब बात आती है पेमेंट करने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है, और फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंडिचर है।
तो पार्टनर्स के लिए जब इनकम है तो हम क्या करेंगे, उनके क्रेडिट अकाउंट में देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उन्हें देंगे, क्या आएगा 30,000, ए में क्रेडिट, बी में 24,000 क्रेडिट और सी में क्या आ जाएगा 21,000। अब जो ये पैसा इन्हें मिला है ये दिया किसने है, फर्म ने, तो ये आ जाएगा डेबिट आपका 30,000 प्लस 24 54 और प्लस 21 कितना आ गए 75। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब जो 75,000 को क्या हो गया फर्म को लॉस, इसको हम लॉस कंसीडर करेंगे क्योंकि फर्म जो है वो अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रही है और वो एक तरह से फर्म के लिए क्या है एक्सपेंडिचर है। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें क्या था, रेशो जो हमें थी वो गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे कोई रेशो गिवन नहीं है और हमारी पार्टनरशिप डीड अगर रेशो के मामले में कोई साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम जो 75,000 है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवीजन ऑफ 75,000 इक्वली 1:1:1। अगर हम इसको 1:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है 1/3, इट इज इक्वल टू 25,000 ईच पार्टनर। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे डेबिट, ए में 25,000, बी में भी, सी में भी, और फॉर्म में क्या हो जाएगा क्रेडिट क्योंकि हमको मिल रहा है। इस तरह अगर हम इनका टोटल देखते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या बैलेंस बचता है 5,000 क्रेडिट, यहाँ क्या बच रहा है 1,000 डेबिट, यहाँ क्या बच रहा है हमारा, ये बच रहा है 4,000 डेबिट। ठीक, अब देखिए बी और जो सी है वो डेबिट है और ए जो है वो क्रेडिट है, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बनेगी बी डेबिट है, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी भी डेबिट है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी हमारा 1,000, सी 4,000 और जो ए है वो है 5,000। इस तरह से ये हमारी एक एंट्री बन जाती है जो शो करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो ओमिशन हुआ था उसको। ठीक है, इस तरह से आज हमने क्या देखा, पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें हम पास्ट में कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करना भूल गए हैं या कुछ गलती से गलत कर दिया है तो उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो अगली वीडियोस में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। आपके अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।